सी पीपल, वेलकम टू अनदर लेक्चर। तो ये है अपना रोटेशनल मोशन का शायद मेरे ख्याल से 8वां लेक्चर। ठीक है, इसमें पूरे के पूरे कपल के बारे में बात करने वाले हैं और इक्विलिब्रियम के बारे में बात करने वाले हैं। रोटेशनल और बिना रोटेशनल वाला भी, नॉर्मल इक्विलिब्रियम, सबके बारे में बात करेंगे और बढ़िया बढ़िया से न्यूमेरिकल्स लगाएंगे। तो बने रहो यार हमारे साथ इस लेक्चर में। तो ठीक है, तो चलो सबसे पहले अपन बात करते हैं अभी कपल की। ठीक है, तो कपल सुन कई कान खड़े होंगे, अरे भाई कपल देखने को मिलेगा। हाँ, दो जोड़ा देखने को मिलेगा। भाई साहब फिजिक्स है ये कपल अलग है। ठीक है, कैसा कपल है मैं समझा रहा हूँ। ठीक, तो टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस हुज लाइन ऑफ एक्शन डू नॉट कोइंसाइड मेक अ कपल। अगर मान लेते हैं मेरे पास एक रॉड है, हाँ ठीक है मान लिया, इतने साल से ये मानने का ही तो काम कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है F, ठीक है, और यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है F। क्या इनका लाइन ऑफ एक्शन मैच कर रहा है? इसका लाइन ऑफ एक्शन ये होगा, इसका लाइन ऑफ एक्शन ये होगा। कहीं मीट कर रहा है क्या? नहीं कर रहा। इसका फोर्स का मैग्नीट्यूड F है, इसका भी F है, दोनों का सेम है, हाँ, लेकिन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, हाँ, तो इसको कपल बोलते हैं। मान लेते हैं ये F की जगह 2F हो जाता तो ये कपल होता क्या? नहीं, ये कपल नहीं होता। ठीक है, मान लेते हैं ये रॉड है, ठीक है, ये रॉड है, ये पहला फोर्स इधर की तरफ लग रहा है, सेम फोर्स F, ये दूसरा फोर्स इधर की तरफ लग रहा है। ठीक है, अब बॉडी क्या ऐसे घूमना चालू करेगी क्या? ऐसे, हाँ घूमेगी, बिल्कुल घूमेगी, ऐसे घूमना चालू करेगी क्या? फोर्स लगने के कारण, इक्वल एंड अपोजिट, हाँ घूमेगी। इसी चीज को क्या बोलते हैं? कपल बोलते हैं। ठीक है, अब जो है इस कपल को मैं पहचानूं तो पहचानूं कैसे भाई साहब? मेरे पास अंदर की दृष्टि थोड़ी है, कैसे पहचान लूंगा एकदम से? तो देखो, कपल पहचानने के 3 तरीके। क्या तरीके मैं बताता हूँ। सबसे पहला तरीका कि फोर्सेस अपोजिट होनी चाहिए। ठीक है, अपोजिट फोर्सेस। ठीक, दूसरा इक्वल फोर्सेस। ठीक है, इक्वल F लिख दे रहा हूं, इक्वल F। ठीक, तीसरा लाइन ऑफ एक्शन मैच नहीं होना चाहिए, मतलब मीट नहीं होना चाहिए कहीं से, या फिर कोइंसाइड नहीं होना चाहिए। लाइन ऑफ एक्शन डू नॉट कोइंसाइड। ठीक है, ठीक, अब मान लेते हैं मैं कुछ कुछ एग्जांपल बता रहा हूं। क्या क्या? पहला, अगर मेरे को ऐसा करके रॉड दिया है और इधर मेरे को 2F लगा रहा है और यहाँ पे F लगा रहा है, ये कपल होगा कि नहीं? ये नहीं होगा कपल। ठीक है, मान लेते हैं एक सर्कल दिया है, ठीक, यहाँ फोर्स F लग रहा है, यहाँ फोर्स F लग रहा है, ये कपल होगा कि नहीं? बोलो बोलो जल्दी, कपल होगा कि नहीं? कैसे बोलोगे? स्क्रीन को टच कर करके बोलोगे क्या? हाँ, ये कपल होगा। ठीक है, क्यों? फोर्सेस इक्वल है, लाइन ऑफ एक्शन मतलब मैच नहीं कर रहा है और अपोजिट है। ठीक है, तो ये कपल होगा। ठीक, तीसरा देख लेते हैं। इस F को अगर मैं 2F कर दूं, 2F कर दूं, तो ये कपल होगा क्या? नहीं होगा। तो ठीक है, अगर मान लो कि मेरे पास एक ट्रायंगल टाइप का ऐसा शेप है, ये लो, ठीक, अब एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है। ठीक है, ये भी F है, ये भी F है, हाँ बिल्कुल। ये कपल है कि नहीं? लगेगा कि नहीं कपल इसमें? बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, हाँ कि ना? हाँ कि ना? ना। कैसे? इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है, इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है, दोनों मीट कर गए ना जी, कोइंसाइड हो गया, देख रहे हो लाइन ऑफ एक्शन इसका और इसका, तो ये कपल नहीं है। ठीक है, नहीं होगा कपल ये। ठीक, अब देयर इज नो रिलेशन बिटवीन नेट फोर्स एंड नेट टॉर्क। नेट फोर्स क्या होता है? चलो दिखाता हूं। अगर मान लेते हैं कोई बॉडी घुमा रहा हूं मैं, मतलब घुमा नहीं रहा हूं, अगर उसको फोर्स दे रहा हूं एक इधर, एक फोर्स दे रहा हूं नीचे F, दूसरा फोर्स दे रहा हूं ऊपर F। ठीक है, ठीक है कि नहीं भाई? हाँ, तो ऊपर F नीचे F, क्या ये चीज घूमेगी? बिल्कुल घूमेगी। तो यहां इसका नेट फोर्स कितना है? 2F नहीं, यहाँ 2F नहीं है नेट फोर्स मेरे भाई। एक F ऊपर जा रहा है, एक F नीचे जा रहा है, तो दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, तो नेट फोर्स 0 है। और नेट टॉर्क है क्या? हाँ,
तो नेट टॉर्क इज नॉट इक्वल्स टू 0 लिख सकता हूँ क्या? हाँ, ठीक है, कोई रिलेशन नहीं होता है। मतलब क्या, कभी नेट फोर्स भी 0 हो सकता है, नेट टॉर्क 0 नहीं भी हो सकता, कभी दोनों 0 हो सकते हैं। दोनों 0 कब होते हैं वो दिखाता हूँ। अगर मान लेते हैं अब रॉड है, ठीक है, एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, ठीक है, क्या ये चीज़ घूमेगी? क्या नहीं घूम पाएगी। तब जब घूमने का सवाल ही पैदा नहीं हुआ तो टॉर्क कहाँ से आया? तो यहाँ पे नेट फोर्स भी 0, नेट टॉर्क भी 0। ठीक ठीक, तो अब इसमें जो है अपन तीसरे कंडीशन की बात करते हैं कि जब नेट फोर्स 0 नहीं होगा लेकिन नेट टॉर्क 0 होगा। कैसे? मान लेते हैं अगर ये एक रॉड है, इधर मैं अगर 2F फोर्स लगा दूं, इधर मैं लगा दूं F फोर्स, ठीक है, तो इसमें क्या होगा? नेट फोर्स, एक सेकंड रिकॉर्ड हो रहा है ना, मेन क्या रिकॉर्डिंग रुक जाता है यार, बीच बीच में दिक्कत हो जाता है इसी कारण, ठीक है। नेट फोर्स तो 0 के इक्वल नहीं होगा, लेकिन नेट टॉर्क जो है वो 0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ रोटेशन तो नहीं हो रहा है भाई। हाँ, अब जो है मैं तुम लोग को ये बताता हूँ कि टॉर्क जो है कपल वाले जिस भी चीज़ में जो कपल लग रहा है उसमें टॉर्क कैसे निकालना है, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं कि कोई जो है रॉड, कब से मान ही तो रहे हैं, एक फोर्स ऊपर की तरफ, एक फोर्स नीचे की तरफ, ठीक है, ये मिड से मान लेते हैं ये x डिस्टेंस पे है, ये यहाँ से x डिस्टेंस पे है, ठीक है। अब टॉर्क अबाउट a कितना लगेगा? a क्या है? ये पॉइंट है, तो नेट टॉर्क अबाउट a मान लेते हैं टाउ नेट, ये a के अबाउट, तो फोर्स F जो है x डिस्टेंस पे है, तो R क्रॉस F होता है, तो R इधर F ऊपर, R इधर F ऊपर, R इधर F ऊपर, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। हाँ, एंटी क्लॉकवाइज में टॉर्क क्या होता है? पॉजिटिव, तो F x हो जाएगा, प्लस प्लस की माइनस को देखते हैं, तो F इधर, R इधर, F नीचे, R इधर, F नीचे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो मतलब Fx फिर से, तो नेट टॉर्क क्या हो जाएगा? 2Fx, ठीक है। तो जब भी कोई कपल होगा तो उसमें नेट टॉर्क अबाउट उसके सेंटर क्या हो जाएगा? 2Fx, ठीक है, याद रखना। इन सब का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे की बात करता हूं मैं। तो चलिए भाई अब आगे की बात करते हैं, ठीक है। तो आगे क्या है, एक पॉइंट है जिसको अपन प्रूफ करने वाले हैं और थोड़े से इक्विलिब्रियम के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो when net force on a point is 0 then net torque about any point of the universe is same। मतलब क्या, अगर मान लेते हैं कि ये एक बॉडी है, ऐसे करके रॉड, ठीक है, यहाँ पे फोर्स ऐसे F लग रहा है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे फोर्स भी F लग रहा है, तो नेट फोर्स कितना हुआ जी? बोलो 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 बोलो, जल्दी बोलो। 0 हुआ। 0 हुआ कि नहीं? हाँ बिल्कुल 0 हुआ, ठीक है। जब भी नेट फोर्स 0 होगा, अब मान लेते हैं ये है B पॉइंट, ये है C पॉइंट। अब C पॉइंट के अराउंड या O पॉइंट के अराउंड या B पॉइंट के अराउंड या किसी भी बाहर के पॉइंट के अराउंड मैं इस बॉडी का टॉर्क निकालूंगा तो वो क्या होगा? सेम होगा। मतलब मान लेते हैं ये O पॉइंट है, ये C पॉइंट है, ये B पॉइंट है, मान लेते हैं यहाँ पे भी इस लाइन में एक पॉइंट है A, ठीक है, जो कि C से S से करके जुड़ा हुआ है 30 डिग्री पे H डिस्टेंस पे, ठीक है। इन 4 पॉइंट के अराउंड में टॉर्क निकाल के दिखाऊंगा और ये दिखाऊंगा कि हाँ ये सच है, हर जगह टॉर्क सेम लगने वाला है। L/2 है डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक का भी L/2। तो टॉर्क एट पहले C निकालते हैं। तो टॉर्क एट C के लिए क्या होगा? पहले यहाँ पे फोर्स लग रहा है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लेकिन यहाँ तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ही नहीं, तो पहला टॉर्क तो 0 हो गया, प्लस फोर्स किधर? इधर, इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या है क्लॉकवाइज, तो F इंटू L लिख सकता हूँ क्या? हाँ बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो टॉर्क यहाँ क्या है? F और L आया क्या? हाँ ठीक है। अब O पॉइंट पे निकालता हूँ। तो सबसे पहले ये फोर्स के लिए, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो FL/2 प्लस फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस FL/2
तो क्या ये फिर से एफ एल हो गया क्या? अभी भाई ओ पे भी टॉर्क सेम, सी पे भी टॉर्क सेम, अब बी पे भी सेम दिखाता हूँ तुम लोग को, ठीक है। तो बी पे क्या टॉर्क आएगा? बी पे सबसे पहले यहाँ फोर्स लग रहा है इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस किधर है इसका? इसका तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ही नहीं, तो एक टॉर्क जीरो हो गया, प्लस फोर्स एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये एफ इंटू एल हो गया, एफ एल, ठीक है। टॉर्क एट ए देखते हैं अब, तो टॉर्क एट ए क्या? फोर्स एफ, एफ फोर्स लग रहा है इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस किधर है मेरे पास? एच जो है 30 डिग्री पे, तो यहाँ से मेरे को बनाना पड़ेगा ट्रायंगल और लगाना पड़ेगा पाइथागोरस। ये आया 30, ये है एच, तो एच का जो है परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या होगा? एच साइन 30 होगा क्या? बिल्कुल होगा, ठीक है। तो फोर्स इंटू एच साइन 30 हो जाएगा, और दूसरा फोर्स इधर लग रहा है, इधर परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब इससे क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो जीरो हो जाएगा, तो ये हो जाएगा फोर्स एफ एच साइन 30 कितना? हाफ, एफ एच बाई 2 हो गया, ठीक है। अब अपने को एल और एच के बीच का रिलेशन निकालना है, ताकि हमको पता चले कि ये वैल्यू भी एल ही आ रही, एफ एल ही आ रही है। तो कैसे निकालूंगा? अब मान लेते हैं ये एल है, ठीक है। तो एल इज इक्वल टू एच साइन 30 होता है क्या? कैसे? एच का परपेंडिकुलर कंपोनेंट एच साइन 30, ठीक है, और एल भी वही है, तो एल इज इक्वल टू एच साइन 30, तो एल इज इक्वल टू एच बाई 2, एच बाई 2 की जगह एल डाल दूंगा, तो ये एफ इंटू एल आ जाएगा। मतलब ए के अराउंड टॉर्क निकाला तो भी एफ एल, बी के अराउंड निकाला तो भी एफ एल, ओ के अराउंड निकाला तो भी एफ एल, सी के अराउंड निकाला तो भी एफ एल। मतलब टॉर्क जो है सेम आ रहा है कब? जब एक्सटर्नल फोर्स मतलब नेट फोर्स जो है वो जीरो है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अब मैं बात करता हूं थोड़े से इक्विलिब्रियम ऑफ ए बॉडी के बारे में, या फिर मैकेनिकल इक्विलिब्रियम के बारे में, ठीक है। किसके बारे में बात कर रहा हूं? इक्विलिब्रियम ऑफ ए बॉडी और मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है जी, अरे ठीक है जी। तो इसके होते हैं दो पहलू, ठीक है। पहला ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, दूसरा रोटेशनल इक्विलिब्रियम, ठीक है। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम और रोटेशनल। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, दूसरा है क्या? रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ठीक है, ठीक है जी, हाँ कि नहीं? हाँ कि नहीं? बोलो 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 हाँ। तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में हमारे पास जो नेट फोर्स है किसी भी बॉडी पे लगने वाला वो जीरो होता है, और रोटेशनल इक्विलिब्रियम में जो नेट टॉर्क है लगने वाला वो जीरो होता है, ठीक है। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम क्यों होता है? क्योंकि अगर किसी बॉडी का एक्सेलरेशन जीरो है, अगर किसी बॉडी का एक्सेलरेशन जीरो है, एक सेकेंड, नहीं, इसमें तो नेट फोर्स जीरो होता है, सॉरी, ये तो नेट फोर्स के कारण होता है। हाँ, अगर किसी बॉडी का एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो है, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा जीरो है किसी का बॉडी का, तो नेट टॉर्क जीरो होता है। मतलब अगर कोई बॉडी है, जैसे कि मान लेते हैं अगर मैं ऐसे करके कोई बॉडी बनाया, उस पर मैं बहुत सारे फोर्सेस लगाया, F1, F2, F3, F4, ऐसे करके बहुत सारे फोर्सेस लगाया मैं, ठीक है। मान लेते हैं ये बॉडी घूमा, लेकिन घूमा, अब उसका एंगुलर वेलोसिटी जो है वो सेम है। मतलब क्या? उसका एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, वो कांस्टेंटली घूम रहा है ऐसे 2 रेडियन पर सेकेंड से 2 रेडियन पर सेकेंड से, हर पॉइंट पे उसका एंगुलर वेलोसिटी क्या है? 2 रेडियन पर सेकेंड ही है।
या फिर वो घूम ही नहीं रहा है, ये जो नेट फोर्स है वो सब जीरो हो गए, ठीक है, वो घूम ही नहीं रहा है, या फिर वो घूम रहा है तो उसका जो है एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो हो जा रहा है, मतलब एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट हो जा रहा है, ठीक है, ओमेगा जो है वो कांस्टेंट हो जा रहा है, तब क्या होता है, वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में आ जाता है। और जब फोर्सेस एक दूसरे को काट देते हैं पूरी तरीके से, ठीक है, तब वो क्या होता है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में आता है, ठीक है। अब तक के लिए इतने का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे की बात बताता हूं मैं। तो चलो भाई अब आगे की बात करते हैं टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम की। तो देखो इक्विलिब्रियम तो देख लिया कि रोटेशनल ट्रांसलेशनल होता कैसे। अब अपन टाइप्स देखने वाले हैं कि उसमें क्या क्या टाइप आते हैं। सबसे पहला टाइप आता है स्टेबल इक्विलिब्रियम का। अब स्टेबल क्या होता है जी? स्टेबल मतलब एकदम शांत चुपचाप से एकदम बैठा हुआ आदमी जिसको कोई कीड़ा नहीं काट रहा है, ठीक है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ये कब होता है? अगर मान लेते हैं कि मैं किसी बॉडी को उसके एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड डिस्प्लेस किया, जैसे ये मेरे पास बॉडी है, ठीक, तो ऐसे करके ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है मेरा हाथ, ठीक है, ये डिस्प्लेस किया, ये वापस अपने स्टेबल पोजीशन में आना चाह रहा है ना? हाँ बिल्कुल आना चाह रहा है। ए दे ए दे ए दे ए दे, मतलब किसी बॉडी के अगर यहाँ पे मैं एक्सिस ऑफ रोटेशन को फिक्स रखूं, इधर दूं या इधर दूं, वापिस ये अपने उसी पोजीशन में आना चाहेगा। तो ये स्टेबिलिटी अचीव करना चाहता है इस पॉइंट पे। अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन रखता हूं तो मतलब ये वापिस इक्विलिब्रियम में आना चाहता है। तो जो वापिस इक्विलिब्रियम में आना चाहता है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम, जो वापिस इक्विलिब्रियम में आना चाहता है। ये मत लिख देना अपने नोट्स में, मैं बस बताने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। दूसरा है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। देखो यार समझना ज़्यादा जरूरी है, डेफिनेशन तुम लोगों को कहीं से भी मिल जाएगा, समझ रहे हो? हाँ, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है? यही चीज़ अब मैं ऐसे रखूँ इसको, अब करूँ, अब हल्का सा इसको डिस्प्लेस कर दूँ, ये वापिस अपने इसी इक्विलिब्रियम में आ पाएगा क्या? नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को क्या बोलते हैं? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इसको, इस प्रकार की चीज़ों को जब अपन नीचे रख देते हैं और वापिस वो अपने उस पोजीशन में वापिस कभी नहीं आ सकता है, ठीक है। अब आता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तीसरा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो देखो अगर बॉडी ऐसा है तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कब होगा? ऐसे मैं कैसे भी इसको इधर से डिस्प्लेस करूंगा तो इधर से डिस्प्लेस होके ये वापस ऐसा आना चाहेगा, ठीक है, ये इधर आ जाएगा तो ये ऊपर आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, वापस वैसा ही पोजीशन, ठीक है। लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं होगा, इसको ऐसे करूंगा तो ये ऐसे इस पोजीशन में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इसको कैसे भी करो वापस इसी पोजीशन में आना है इसको, तो इसको न्यूट्रल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। अब बात करते हैं इस एग्जाम्पल की। तो दो बच्चे हैं, ठीक है, किसके बच्चे भाई? अपने क्या करना है, किसके बच्चे? अपने को फिजिक्स का क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। दो बच्चे हैं, एक है 10 किलो का, एक है 15 किलो का, ठीक है। आर ट्राइंग टू बैलेंस अ सीसॉ। सीसॉ वाली बात आ गई यहाँ पे, ठीक है। तो दोनों को सीसॉ को बैलेंस करना है, 5 मीटर का है सीसॉ। इफ वन ऑफ द किड इज सिटिंग एट द एंड, वेयर शुड द अदर सिट। मतलब अगर ऐसा करके एक सीसॉ दिया है, ये इसका मिड पॉइंट है, यहाँ एक तामड़ू बैठ रहा है और आखिरी में बैठ रहा है, ठीक है। और इफ वन ऑफ द किड सीट एट द एंड बोला है, अब वो 10 किलो वाला होगा कि 15 किलो वाला हो, बताओ तो। अब यहाँ आता है जनरल नॉलेज का क्वेश्चन, ठीक है। अगर मैं 15 किलो वाले को यहाँ एंड में बैठा दूंगा तो ये तो जिंदगी में कभी जो है ये सीसॉ जो है ये बैलेंस नहीं होने वाला है, ठीक है। क्यों? वो 10 किलो का मरियल आदमी कितना ही दूर जाएगा, यहाँ तक जाएगा वो तो ऊपर का ऊपर ही बैठ जाएगा जी, समझो ना जी, ठीक है। तो मतलब ये 10 किलो वाला आदमी है जो कोंटे में है, ठीक है। और यहाँ एक बच्चा है 15 किलो वाला, तो जो कोंटे में है वो है 2.5 मीटर दूर, और जो ये है ये x डिस्टेंस दूर है। तो अपने को x निकालना है इस क्वेश्चन में। ओ x की वैल्यू फाइंड करनी है। x सांप थी सर, सांप नाम मत लो x का सर,
अरे अरे अरे, यहाँ हमारे फिजिक्स की एक्स की बात चल रही है, अपने मुद्दे तुम अपने घर में सलटाओ, समझे। चलो ठीक, तो ये वाला जो आदमी है ये है 15 किलो का, ठीक, ये है 10 किलो का, ये है एक्स डिस्टेंस पे, ये है 2.5 मीटर की डिस्टेंस पे, ठीक। अब टॉर्क नेट इज इक्वल टू 0 होगा, क्यों 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 क्यों, देखो क्या करना है, बैलेंस करना है सीसो को बैलेंस करना है, मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन में लाना है। कौन से इक्विलिब्रियम में, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में। रोटेशनल इक्विलिब्रियम में आता है तो क्या होता है, नेट टॉर्क 0 होता है, ठीक है, इज इक्वल्स टू τ1 प्लस τ2। अब τ1 क्या है, 10 वाले के लिए, ठीक है, तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है फॉर्मूला। अब फोर्स कहाँ लग रहा है, यहाँ पे फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, mg 10g या फिर, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट किधर है 2.5, तो r क्रॉस f मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है ये, मतलब पॉजिटिव लेंगे बिल्कुल, तो नेट टॉर्क क्या हुआ 10g इंटू 2.5, ठीक है। अब 15 kg वाले के लिए देखते हैं, तो यहाँ पे मान लेते हैं 15g लग रहा है नीचे, और ये x डिस्टेंस पे है, r क्रॉस f मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब नेगेटिव आएगा यहाँ पे, नेगेटिव 15gx, ठीक है। नेगेटिव वाले को इधर ले आओ, क्यों, क्योंकि नेट टॉर्क तो 0 है, ठीक है, नेगेटिव वाले को इधर ले आओ तो ये हो जाएगा 15gx इज इक्वल टू 10g 2.5, g से g गायब, ठीक है, ये हो गया 25, x इज इक्वल टू 25/15, तो ये हो जाएगा 5/3, दैट इज 1.7 मीटर। समझ रहे हो, बिल्कुल समझ रहे हो, मतलब ये जो x का डिस्टेंस है, मतलब 1.7 मीटर की दूरी पे बैठेगा सेंटर से वो, तो ये बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। सबका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे के क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो ठीक भाई दोस्तों, चलिए ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलो, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, ये वाला जो क्वेश्चन है ये जेईई में आ चुका है, कब आया था बोलो, 2020 में, सितंबर वाले अटेम्प्ट में, ठीक है, 2020 के सितंबर वाले अटेम्प्ट में ये क्वेश्चन आ चुका है, हाँ ठीक है। तो चलिए करते हैं इसको सॉल्व। तो इफ अ रॉड इज ऑफ 1 मीटर, एक रॉड है 1 मीटर का, चलिए ठीक है, हेल्ड इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन, ठीक है, टाइड बाय 2 स्ट्रिंग्स एट एंड, ठीक है, ए और बी पे टाइड किया हुआ है, तो ऊपर की तरफ क्या लग रहा होगा मेरे भाई, टेंशन लग रहा होगा, टेंशन, ठीक है, और नीचे क्या लगेगा जी, mg, ठीक है। तो another weight of mass 2m is hung at a distance of 75 सेंटीमीटर from A से 75 सेंटीमीटर पे इसको रखा गया, फाइंड टेंशन एट A एंड B। तो इसमें टॉर्क कहां से आया और रोटेशनल इक्विलिब्रियम कहां से आया, देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, क्या ये चीज घूम रही है, नहीं घूम रही है, तो ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में, ओ घाटी कॉन्सेप्ट यार, ये घूम रही नहीं है, तो ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है। तो हिसाब कुछ इस प्रकार है कि ऊपर एक टेंशन लग रहा है, यहाँ पे एक टेंशन लग रहा है, ठीक जी, और यहाँ पे नीचे 2 mg लग रहा है, और यहाँ बीच में नीचे mg लग रहा है, ओ ठीक है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, एक काम करते हैं, A के रेस्पेक्ट में, ये जो A पॉइंट है इसके रेस्पेक्ट में इन सब, सबसे पहले तो देखो जो एक इक्वेशन बन रहा है मेरे पास, वो बन रहा है टेंशन एट A है, ये मान लेते हैं, ये टेंशन एट B है, तो टेंशन एट A प्लस टेंशन एट B इज इक्वल्स टू 3 mg है, कैसे 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 कैसे, टेंशन एट A प्लस टेंशन एट B इज इक्वल्स टू mg प्लस 2 mg, मतलब 3 mg है ना, हाँ बिल्कुल 3 mg है जी। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, बीच में mg लग रहा है, यहाँ 2 mg लग रहा है, मैं A के रेस्पेक्ट में सबका टॉर्क पता करने वाला हूँ, नेट टॉर्क को मैं किसके इक्वल कर दूंगा, 0 के, क्योंकि ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम है, ठीक है।
तो सबसे पहले टॉर्क 1, तो ए के रेस्पेक्ट में ऊपर क्या लग रहा है, टेंशन ए, ठीक है। तो टेंशन ए को मैं कंसीडर ही नहीं करता हूं, मैं टेंशन बी निकाल लेता हूं। तो ये कितने डिस्टेंस पे mg, mg मेरे ख्याल से है कितने डिस्टेंस है 50 पे, क्यों, क्योंकि 50 मिड पे है, ठीक है। तो 50 सेंटीमीटर पे है mg, तो टाउ नेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 50 mg, ठीक है, प्लस अब 50 mg प्लस की माइनस r क्रॉस f, r क्रॉस f ये नेगेटिव रहेगा, क्यों, r क्रॉस f ये क्लॉकवाइज है, r क्रॉस f क्लॉकवाइज, r क्रॉस f क्लॉकवाइज है, माइनस 2 mg और 75 पे है, तो 75 इंटू 2 mg, ठीक है। फिर b ये प्लस में रहेगा, क्यों, r क्रॉस f ये है a से 100 डिस्टेंस पे, तो tb इंटू 100 इज इक्वल टू 0, हाँ बिल्कुल, माइनस माइनस उधर भेज देंगे तो ये 50 mg और 150 200 mg हो जाएगा, तो टेंशन एट b इंटू 100 इज इक्वल टू ये 50 और ये 150, तो 200 mg, ये 2 बार ये 1 बार, तो 2 mg। टेंशन एट b क्या आया 2 mg, टेंशन b 2 mg आ गया, तो यहाँ टेंशन एट b डाले और यहाँ से टेंशन एट a आ गया mg, ये a पे mg टेंशन लगेगा, b पे 2 mg टेंशन लगेगा। इतना आसान क्वेश्चन था ये, इसमें आया है जेई में, आया है जेई में ठीक है। चलिए ये वाला देखते हैं हम, यह बोलता है ये एक आदमी है 60 किलो का, वो पुशअप्स मार रहा है, ठीक है, क्या मार रहा है, पुशअप्स मार रहा है। फाइंड द नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लोर, ये फ्लोर इस पे कितना नॉर्मल फोर्स लगाएगा ऑन ईच हैंड एंड ईच फुट, मतलब यहाँ पे नॉर्मल फोर्स फुट का F और यहाँ पे एक नॉर्मल फोर्स लगेगा नॉर्मल एट हैंड, ठीक है। इफ द मैन होल्ड्स दिस पोजीशन, अब ये पोजीशन होल्ड कर रहा है, मतलब ये घूम रहा है, नहीं घूम रहा, तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम, अरे बिल्कुल यार, तो टाउ नेट क्या हुआ जी 0, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में नेट टॉर्क क्या हुआ 0, ठीक है, ठीक। तो अब जो है मेरे को कुछ ऐसा सा केस दिख रहा है क्या, एक नॉर्मल फोर्स ऊपर ए पे, दूसरा नॉर्मल फोर्स बी पे, एक mg फोर्स बीच पे मिड पे, ठीक है, और इसका सेंटर ऑफ मास जो है मेरे को 0.8 मीटर दिया, मतलब ये यहां से 0.8 मीटर पे है mg, 0.8 बीच में नहीं है मतलब, और यहां से 0.4, ठीक है, ठीक है। तो चलिए इसमें टॉर्क पे इक्वेशन लगाते हैं, तो a के रेस्पेक्ट में लगाते हैं, ठीक। और सबसे पहले मेरे को यहां से क्या दिख रहा है कि na प्लस nb इज इक्वल्स टू mg, मतलब 60g, ठीक है, ठीक है। तो अब टाउ नेट इज इक्वल्स टू 0 लगाते हैं, किसके रेस्पेक्ट में, इस पॉइंट a के रेस्पेक्ट में, तो टाउ एट a लगाऊंगा तो ये फोर्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां है, a के रेस्पेक्ट में ले लें तो na के लिए कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, तो पहला तो 0 हो गया, दूसरा mg है 0.8 मीटर पे, r क्रॉस f मतलब क्लॉकवाइज मतलब पॉजिटिव, तो r कितना है 0.8 इंटू f है mg, ठीक है। अब ये माइनस में आएगा, सॉरी, क्यों, क्योंकि क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव, ठीक है। अब nb के लिए 0.8 प्लस 0.4 मतलब 1.2, ठीक है, r क्रॉस f, तो ये हो सकता हूं मैं 1.2 nb, ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या आ गया यहाँ पे 0, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं 1.2 nb इज इक्वल्स टू 0.8 इंटू 600 हो जाएगा, कैसे, मास है 60 और g होता है 10, ठीक है, तो 8 6 तो n ऑफ b कितना हो जाएगा जी, ये हो जाएगा 8 6 48, तो 480 अपॉन हो जाएगा 1.2,
जा 2 जा 3 जा 4 जा 400, Nat भी आएगा 400 न्यूटन। ठीक है, Nat भी आ गया 400 न्यूटन। तो Nat A कितना आ जाएगा, ये 60 जी है या फिर 600 लिख सकते हैं इसको। Nat भी आया 400, तो Nat A आ जाएगा 200 न्यूटन। ठीक है, होप इतना क्लियर हो गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी दोनों का। तो अब बात करते हैं जी इन क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, तो चलो सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है ये आया है नीट 2016 में। नीट 2016 में इतना घटिया क्वेश्चन, ठीक है, वो तो आ चुका है करके डालना पड़ गया। ठीक, तो चलिए क्या बोलता है, रॉड ऑफ वेट W, इसका वेट W है, ठीक है, द सेंटर ऑफ मास ऑफ रॉड एट डिस्टेंस x, x डिस्टेंस पे उसका सेंटर ऑफ मास है, ठीक है। द नॉर्मल रिएक्शन ऑन A इज, A पे कितना नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है ये बताना है। तो यहां से साहिबान कराता मुझे पता चलता है कि Na प्लस Nb इज इक्वल टू वेट होने वाला है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। अगर मैं B के रेस्पेक्ट में इसका टॉर्क निकालूं तो नेट टॉर्क क्या 0 होने वाला है, क्यों, क्योंकि ये बॉडी रोटेट नहीं कर रही है। हाँ बिल्कुल, तो नेट टॉर्क निकाला जाए तो B के रेस्पेक्ट में निकालते हैं। तो B के रेस्पेक्ट में नॉर्मल फोर्स B पे ऐसे लग रहा है परपेंडिकुलर है, B पे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ही नहीं, तो पहला टॉर्क तो हो गया 0। दूसरा टॉर्क होता है ये वाला वेट W, और यहां से ये लग रहा है, कह सकते हैं ये x ये d, तो ये d माइनस एक्स, ठीक है। तो ये वेट कहां लग रहा है, d माइनस एक्स, तो इधर ये क्रॉस ये क्रॉस ये एंटी क्लॉकवाइज है कि क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये पॉजिटिव, ठीक है। r क्रॉस f, f मतलब mg मतलब वेट ही तो हुआ ना, तो w इंटू d माइनस एक्स पॉजिटिव में, ठीक है। अब a पे देखते हैं, तो r क्रॉस f ये क्लॉकवाइज है तो ये नेगेटिव में आ जाएगा, तो na इंटू डी हो गया इज इक्वल टू क्या हो गया 0, तो w d माइनस एक्स इज इक्वल टू na इंटू डी हो गया, तो na यहां से क्या आ जाएगा w माइनस एक्स w बाय डी, और w कॉमन निकाल लूंगा तो 1 माइनस एक्स बाय डी, ठीक है। इतना आ जाएगा मेरे पास नॉर्मल फोर्स A पे, ठीक। अब इसकी बात करते हैं। A ladder is at rest, एक लैडर है जो रेस्ट पे है। What will be the minimum value of mu so that ladder will be in equilibrium? मिनिमम वैल्यू म्यू का बताना है क्यों, जब भी ये लैडर इक्विलिब्रियम में रहेगा। सबसे पहले मैं ना फोर्सेस काटता हूं, देखो ऊपर लग रहा है Na, नीचे लग रहा है mg, कहां पे, यहाँ पे। मान लेते हैं लैडर का जो लेंथ है ये वाला वो है L, ठीक है, तो L/2 पे जो है मेरे mg लग रहा है, तो यहां से Na इज इक्वल टू mg हो गया, और Nb इज इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स A हो गया। कैसे, यहाँ पे फ्रिक्शन है, म्यू प्रेजेंट है, लेकिन ये स्मूथ है, यहाँ फ्रिक्शन लगेगा इधर, और क्या बोलते हैं ये वाला फोर्स इधर लग रहा है, दोनों बैलेंस होंगे तभी तो वो वहां रुके रहेगा। हाँ, फोर्सेस बैलेंस हो जाएंगे, सीधी बात, तो दो इक्वेशन आ गया मेरे पास, ठीक है, ठीक है। अब टॉर्क विद रेस्पेक्ट टू मैं क्या लगाता हूं, एक काम करता हूं, ए लगाऊं कि बी लगाऊं, ए लगाऊं कि बी लगाऊं, चलो टॉर्क विद रेस्पेक्ट टू ए लगाते हैं। नेट टॉर्क 0 होने वाला है, क्यों, क्योंकि ये रोटेट नहीं कर रहा है, ये वहीं का वहीं है, तो टाउ नेट ए के रेस्पेक्ट में लगाते हैं। तो ए के रेस्पेक्ट में लगाएंगे तो ये तो यहीं पे है Na, लेकिन इसका कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, तो पहला तो 0 हो गया। दूसरा mg जो है नीचे लग रहा है L/2 डिस्टेंस पे, mg L/2 डिस्टेंस पे लग रहा है, तो mg L/2 लिख दूंगा क्या, नहीं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स है, तो mg तो होगा, लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, अगर ये ऐसे mg लग रहा है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होना चाहिए। मेरे को क्या दिया, ये वाला दिया, ठीक है, और ये क्या दिया थीटा, तो ये भी हो जाएगा थीटा, ठीक है। तो L/2 cos वाला कंपोनेंट ले लेता हूं, L/2 cos थीटा लीजिए जी, ठीक, प्लस Nb इधर लग रहा है, परपेंडिकुलर क्या होगा इसकी, ये वाला, तो L का साइन का वाला कंपोनेंट ले लेता हूं, तो ये हो गया Nb। अब देखो
यहाँ पे जो है इधर फोर्स लग रहा है एनबी का, ठीक है। मेरे को कौन सा लेंथ चाहिए, ये वाला, और मेरे को एल दिया है ये, ठीक है। और क्या दिया है जी मेरे को, ये थीटा दिया है, तो एल साइन थीटा ये होगा क्या, हाँ, तो एन बी इंटू एल साइन थीटा लिख दूं क्या, हाँ, ठीक। अब रुक जाओ, साइन की बात कर लेता हूं। अब ये फोर्स नीचे आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ मतलब ये नेगेटिव में होगा, क्यों, क्योंकि क्लॉकवाइज है, ठीक है। अब इसका देख लेते हैं, आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ पॉजिटिव होगा क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। तो हमेशा साइन का ध्यान रखिएगा बिल्कुल, ठीक। अब एम जी एल cos थीटा बाय 2 इज इक्वल्स टू एन बी एल साइन थीटा होगा, बिल्कुल होगा जी। एल से एल जाएगा, बिल्कुल जाएगा जी। अपने को क्या निकालना है, नॉर्मल, सो दैट म्यू म्यू निकालना है अपने को ना, एक सेकेंड, ठीक है। साइन थीटा को यहाँ ले आते हैं, तो एन बी यहाँ पे आ जाएगा एम जी कॉट थीटा बाय 2, याद रखे रहिएगा, ठीक है। अब फ्रिक्शन फोर्स एट, एक सेकेंड, फ्रिक्शन फोर्स एट ए इज इक्वल्स टू लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा, क्यों, ऐसा क्यों हुआ, देखो जब तक तुम लोग फ्रिक्शन में कंसेप्ट पढ़े होगे, जब तक लिमिटिंग फ्रिक्शन रहता है तब तक बॉडी मूव करना चालू नहीं करता, मतलब मैक्सिमम वैल्यू ये हुई फ्रिक्शन की, हाँ। अब फ्रिक्शन एट ए को यहां से मैं एन बी ले चुका हूं, हाँ, तो एन बी इज इक्वल्स टू फ्रिक्शन एट एल, फ्रिक्शन एट एल। अब फ्रिक्शन एट एल को म्यू इनटू नॉर्मल बोलते हैं, तो नॉर्मल एट ए हो गया, ठीक है। एन बी को मैं ये लिख सकता हूं, म्यू को म्यू ही रहेगा। एन ए को मैं क्या लिखूं, बोलो भाई, एन ए को मैं क्या लिखूं, एम जी लिख सकता हूं क्या, बिल्कुल, ठीक है। तो यहां से मेरे पास एम जी कॉट थीटा बाय 2 इज इक्वल्स टू म्यू एम जी आ गया, एम जी से एम जी गया, म्यू क्या आ गया, कॉट थीटा बाय 2। अब जब ये वाला चीज मिनिमम रहेगा तब क्या ये म्यू मिनिमम रहेगा, हाँ, तो लैडर विल बी इन मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू, तो म्यू का मिनिमम वैल्यू निकालना है तो कॉट थीटा भी सबसे कम रहना चाहिए, तो कॉट थीटा का जो भी मिनिमम वैल्यू है वो म्यू मिनिमम होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया, नहीं तो मैं पूरा करके दिखाता, ठीक। इन सब का स्क्रीनशॉट ले लो और आगे की बात करता हूं मैं। तो अब बात करते हैं यार इन दो क्वेश्चन की, ठीक है। तो चलो, सबसे पहला क्वेश्चन बोलता है कि जे एंड वीरू आर ट्राइंग टू बैलेंस अ लाइट रिजिड सीसॉ ऑफ टोटल लेंथ L, एक सीसॉ का लेंथ है L, ठीक है, जिसका 16 मीटर दिया हुआ है, लेंथ 16 मीटर, ठीक। इफ मास ऑफ जे इज 20 kg, मतलब ये जे है, ठीक है, कैसे जे है, क्योंकि 200 न्यूटन लग रहा है ना, 20 kg के हिसाब से ये जे है, ये वीरू है, वी, ठीक है। तो 20 किलो दिया है और सीसॉ का जो वेट है वो 400 न्यूटन दे दिया है। व्हाट शुड बी द मास ऑफ वीरू इन ऑर्डर टू बैलेंस इट, ठीक है। तो टॉर्क क्या होगा जी, जीरो, हर क्वेश्चन की तरह इसमें भी नेट टॉर्क होगा जीरो। तो मेरे को कहा, मैं वीरू के रेस्पेक्ट में सबका निकालने वाला हूं, तो वीरू का जो मास होगा वो नीचे लग रहा होगा, जो भी वो वाला टॉर्क नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, लेकिन यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पॉसिबल ही नहीं है, तो वीरू वाला जीरो। ये वाला टॉर्क कितना हुआ, 400 इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 5 + 2 7, प्लस की माइनस आर क्रॉस एफ, एंटी क्लॉकवाइज मतलब प्लस, ठीक है। अब यहां से 7 और ये टोटल 16 का है, तो यहां से ये 9 मिनट, एक सेकेंड, कुछ गलत हो गया क्या, नहीं, ये बस थोड़ा सा गलत जगह बन गया, ये यहाँ बनना था, ठीक है। अब यहाँ से, और ये जो 9 मीटर है वो यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो 9 मीटर है यहाँ से, तो अपने को कहां से निकालना है, 7 + 2 16, तो R क्रॉस F, ये भी प्लस में है, ठीक है, 200 ये फोर्स है, इनटू R कितना है जी, +16,
अपने को निकालना क्या था? ओहो, अपने को वीरू का मास निकालना था। तो मेरे को सुनो ना, एक काम करते हैं अपन, अब टॉर्क ना जे के रेस्पेक्ट से निकालते हैं। टॉर्क विद रेस्पेक्ट टू जे। तो सबसे पहले आएगा ये कितना आएगा 400 इंटू कितने डिस्टेंस पे है 9, आर क्रॉस एफ मतलब नेगेटिव, ठीक है। और ये कितना आएगा 16 इंटू m2g, ठीक है। ये आ जाएगा m2 क्या है मास ऑफ व्हील, ठीक इतना आएगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं इज इक्वल्स टू 0 लेके, ठीक है। अब इस इक्वल्स टू 0 लेके इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा देखते हैं 400 into 9 is equals to 16 to g, ठीक है। 100 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, फिर ये 25 9 जा 225 is equals to m2 g। तो m2 कितना आ जाएगा 22.5, ये मेरा m2 आ गया। अगर m2 इतना होगा तो क्या होगा, ये बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। ठीक समझ में आ गया। अब इसकी बात करते हैं, व्हाट इज द मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, मतलब म्यू कितना मिनिमम हो सकता है सो दैट द रॉड AB डज नॉट स्लिप ऑन द इंक्लाइन। ऐसे इंक्लाइन सरफेस दे दिया है, एक दीवार दिया है, इंक्लाइन 45 डिग्री पे है, ये 90 डिग्री पे खड़ा है एकदम, ठीक है। इस वाले सरफेस पे फ्रिक्शन लग रहा है और इस सरफेस पे ऐसे नॉर्मल एक भी लगेगा N2 करके इस पे, और नॉर्मल N1 जो है वो A पे लग रहा है, ठीक है। तो अपने को निकालना क्या है मिनिमम वैल्यू। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, एक काम करता हूं, mg कहां लग रहा है मेरा, यहां पे लग रहा है क्या, हाँ बिल्कुल, रॉड का mg यहीं पे लगेगा, ठीक है। और कुछ गलती हो गया क्या, नहीं ना गलती तो कुछ नहीं दिख रहा है, क्वेश्चन पूरा लिखो ना, बुक में लिखने दो। 45 डिग्री दिया है, हाँ ये भी ठीक है। फ्रिक्शन यहीं पर लग रहा है, ये वाला एंगल 45 दिया है, ठीक है। और क्या दिया है जी, और क्या दिया है, और तो कुछ नहीं दिया, चलो ठीक है इतना ही है। तो यहाँ पे नेट टॉर्क जो है वो 0 होगा, कहाँ पे, ये रॉड का, हाँ वो तो पता है, क्यों, क्योंकि रोटेट नहीं हो रहा है, सीधी सी बात, ठीक। नेट टॉर्क में क्या क्या लगने वाला है, सबसे पहले लगने वाला है एक ये फ्रिक्शन का फोर्स और एक ये mg का फोर्स, ठीक है। ठीक, तो तीन फोर्सेस लग रहे हैं ना, N1 ये mg और ये फ्रिक्शन, तो N1 के रेस्पेक्ट में निकाल रहा हूँ, टाउ नेट इज इक्वल टू पहला N1 के रेस्पेक्ट में 0 हो जाएगा, दूसरा फिर प्लस mg। अब mg से मेरे को ये वाला डिस्टेंस भी चाहिए, परपेंडिकुलर वाला, ये कितना डिस्टेंस है पता है क्या, ये l/2 है, ये 45 है, तो ये l/2 cos 45 होगा क्या, हाँ बिल्कुल होगा यार, ठीक है। प्लस, अब रुक जाओ, प्लस है कि माइनस हो बताने दो, r क्रॉस f माइनस में है ये माइनस में, ठीक है। प्लस क्या लेंगे f, ठीक। f से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है l, fl, ठीक है। तो fl इज इक्वल्स टू mg l/2 cos 45 का मैं 1/√2 लिख देता हूँ, तो l/2√2 आ जाएगा, l से l गया, ठीक है। तो फ्रिक्शन f इज इक्वल्स टू क्या आ गया mg/2√2 आ गया, ठीक है। ठीक है, और क्या बोला है मेरे को तो लेकिन बेसिकली वो बोला है। अब
देखो यहाँ पे एक पॉइंट लेता हूं मैं जिसपे इधर की तरफ N2 लग रहा है और इधर की तरफ फ्रिक्शन लग रहा है, ठीक है, और ये ऊपर का है, दोनों 45-45 डिग्री पे है। कैसे 45 पे है जी, ये 45 उससे ये यहाँ पे 45 यहाँ पे 45 ऐसे करके हो जाएगा ट्रायंगल का प्रॉपर्टी लगा के। कैसे, यहाँ पे एक z बनता दिख रहा है, ये जी ये वाला z जी, हाँ तो ये 45 हो गया। अब ये 45 हुआ, ये टोटल 90 तो ये भी 45, हाँ तो फ्रिक्शन F cos 45 प्लस N2 cos 45 इज इक्वल mg लिख सकता हूँ। कैसे लिखा मैं, mg किधर लग रहा है देखो तो नीचे लग रहा है क्या, हाँ f cos 45 इधर लग रहा है क्या ऊपर, N2 cos 45 भी ऊपर लग रहा है क्या, हाँ दोनों का ऐड करके mg लिख सकता है। अरे बिल्कुल लिख सकता हूँ जी। तो यहाँ पे फ्रिक्शन f को मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, पुट कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा mg बाय 2√2 cos 45 देगा 1/√2 प्लस N2 ये N2 cos 45 की जगह फिर से 1/√2 इक्वल्स टू mg, ठीक है। अब N2 का वैल्यू निकालना है अपने को, तो मतलब ये 1/√2 को मैं यहाँ पे भेज देता हूँ, तो mg√2 हो जाएगा, पूरे टर्म को वहां भेज देता हूँ। N2 इज इक्वल्स टू mg निकल जाएगा, यहाँ बचेगा √2 माइनस 1/2√2, 1/2√2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 minus 1 that is 3mg/2√2, ठीक है। ये क्या हुआ, नॉर्मल। अब देखो फ्रिक्शन मिनिमम किस तरफ होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन के, और लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू इनटू N2 होता है, ठीक है। तो ये जो फ्रिक्शन है जो भी है कितना, mg/2√2 इज इक्वल्स टू म्यू टाइम्स 3mg/2√2 हो जाएगा। 2√2 गया, mg से mg गया, तो म्यू इज इक्वल्स टू आ जाएगा 1/, ये है मिनिमम वैल्यू म्यू का, ठीक है। होप क्लियर हो गया होगा कैसे आया, ठीक है। ये कैसे आया, ये अभी थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन में और देखे थे कि लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है फ्रिक्शन के इक्वल होता है तब तक ये नहीं हिलता है अपनी जगह से, ठीक है। सबका स्क्रीनशॉट ले लो और मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, ठीक है। सब्सक्राइब मारते जाना।